Jai Hind students, welcome back to my class. Okay, we have already completed up to exercise number 2. Uh, in my previous class, I have explained uh, some questions from question number 4. Okay, now two more question I will explain from question number 4. So question number 9, I have already explained question number 9 in my previous class. Okay, but then also now I am explaining question number 9. Okay, so look here. Okay, the given quadratic equation is abx square plus in bracket b square minus ac into x minus bc is equal to 0. Okay, this quadratic equation is looking complicated, but it is very easy. Okay, now look here. Simply we will open this bracket and simplify this one. abx square plus b square into x minus ac into x minus bc is equal to 0. Okay, now from here we can take common x and b. So b and x we will take common, then a and x remain, plus bx we will take common, then one b remain, minus from here we will take common minus c, then inside a into x minus we will take common, then here plus remain is equal to 0. Okay, here and here we have same value, so our procedure is correct. Now ax plus b from here and ax plus b from here we will take common, then ax plus b we will take common from this term, then here only bx remain. Okay, here minus, then minus. From here if we will take common ax plus b, then only c remain is equal to 0. Now ax plus b is equal to 0 and bx minus c is equal to 0. Now ax is equal to plus b will become minus b, and a is into it will become divide, so x is equal to minus b upon a. Similarly bx is equal to minus c will become plus c, therefore x is equal to c upon b. This is our answer. Okay, so this value of x are the roots for the given quadratic equation. Okay, हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी होल इंटू एक्स माइनस बी सी इज इक्वल टू 0. ओके, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट ये बहुत इजी है. हमको बस इसको सिंप्लीफाई करना है ब्रैकेट ओपन करके. ओके, उसके बाद हमको इसके फैक्टर्स मिल जाएंगे. ओके, नाउ ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी इंटू एक्स माइनस बी सी इज इक्वल टू 0. ओके, बी एक्स from here b and x we can take common, then हम यहाँ से b x कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा यहाँ a and x. ओके, 1b and 1x कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ बचेगा a और x, प्लस यहाँ से b और x कॉमन लेंगे, x पूरा बाहर निकल जाएगा और यहाँ से एक b बचेगा.
सो ए एक्स प्लस बी इन साइड में बचेगा। ओके, माइनस यहाँ से हमको कॉमन सी बस मिल रहा है, सो हम सी कॉमन ले लेंगे। ओके, देन यहाँ ए एक्स और यहाँ बी बचेगा। हम लोग यहाँ माइनस सी कॉमन ले रहे हैं, इसलिए अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। मैं कई बार बता चुका हूँ और फिर से ये बता रहा हूँ कि जब भी हम लोग माइनस साइन वाले डिजिट का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं, या जब भी हम लोग माइनस कॉमन लेंगे तो भी अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ओके, प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। ओके, इज इक्वल टू 0। नाउ यहाँ भी ए एक्स प्लस बी है, यहाँ भी ए एक्स प्लस बी है। इसका मतलब हमारा प्रोसीजर जो है वो करेक्ट है। हम श्योर हो जाएंगे कि हमारा प्रोसीजर जो है वो करेक्ट, हमारा आंसर करेक्ट आएगा। ओके, ए एक्स प्लस बी और यहाँ से भी ए एक्स प्लस बी हम कॉमन ले लेंगे। हमारे पास बचेगा, जब यहाँ से ए एक्स प्लस बी कॉमन लेंगे तो यहाँ से बी एक्स बचेगा माइनस, तो माइनस यहाँ, और यहाँ से ए एक्स प्लस बी हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हमारे पास बचेगा सी। ओके, इज इक्वल टू 0। नाउ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 लेंगे और इधर बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0 लेंगे। ओके, सो ए एक्स प्लस बी उधर जाके हो जाएगा माइनस बी, सो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ओके, ए इंटू में इधर आके डिवाइड। सिमिलरली बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0, माइनस सी इधर जाके प्लस सी हो जाएगा। ओके, एंड बी इंटू में है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू सी अपॉन बी। सो दिस, ये जो हमारे x के वैल्यू मिल रहे हैं ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स मिल जाएंगे। ओके, क्लियर इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 5 अपॉन 6। ओके, वेयर x इज नॉट इक्वल टू 1 एंड माइनस 1। ओके, इसका मतलब है कि x का वैल्यू 1 और माइनस 1 नहीं होगा। ओके, नाउ लुक हियर, फर्स्ट वी विल सिंप्लीफाई दिस वन बाय टेकिंग LCM। ओके, सो LCM ऑफ दिस x minus 1 into x plus 1. Okay, now cross multiply, then x plus 1 into x plus 1, we will get x plus 1 whole square minus, then here minus, and x minus 1 into x minus 1, x minus 1 का whole square, okay, is equal to 5 upon 6. Now simplify this one, x square plus 2x into 1 a plus b whole square. We know that one formula, a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. Okay, minus one formula, a minus b whole square is x square minus 2a into b plus b square. Okay, and here x minus 1 and x plus 1 will become x square minus 1 square. By using the formula a minus b, a plus b is equal to a square minus b square. Okay, is equal to 5 upon 6. Three formulas we are using here. First one is, since a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. Okay, second formula, a minus b whole square is equal to a square minus 2ab plus b square. And one more formula, a minus b or a plus b into a minus b is equal to a square minus b square. These three formula we are applying here. Okay, now simplify this one, then
एक्स स्क्वायर प्लस 2x 1 जा 2x प्लस 1 स्क्वायर इज 1 माइनस माइनस एंड प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x and minus and plus is minus 1 square means 1. Okay, and downside x square minus 1 square is 1 is equal to 5 upon 6. Now plus x square minus x square plus 2x, wait, both are positive so we cannot cancel this, plus 1 and minus 1 we can cancel. Okay, so 2x plus 2x is 4x upon x square minus 1 is equal to 5 upon 6. Clear it? Now 4x upon x square minus 1 is equal to 5 upon 6. Now cross multiply, then 5 into x square minus 1 is equal to 6 into 4x is equal to 5 into x square 5x square. Okay, minus 5 1 ja 5 is equal to 6 4 ja 24x. Now cross change, then we will get 5x square plus 24x will become minus 24x minus 5 is equal to 0. Okay, now simplify this one by comparing the standard form of quadratic equation by comparing x square plus bx plus c is equal to 0. A is equal to, we will get 5, b is equal to minus 24 and c is equal to minus 5. Okay, we will find a into c. A into c is equal to 5 into minus 5 means minus 25. Now factors of 25, so 1 into 25 and 5 into 25 into 5. Okay, here in middle term minus our quadratic equation is 5x square minus 24x minus 5 is equal to 0. Okay, so in middle term 24x is present, so which factor we will select? It is dependent on middle term, so 25 plus 1 is equal to 26 and 25 minus 1 is equal to 24, so we can select this factor. Okay, so we can select this factor. Okay, and middle term is in minus, so we will take the greater number as minus and the smaller number as plus. Okay, so 5x square minus 25x plus x minus 5 is equal to 0. Here we can take common 5x, so inside x remain minus 5 5 ja 25x minus 5. Here nothing means we can take common 1, then x minus 5 remain is equal to 0. Okay, so here also x minus 5, here also x minus 5. Now we can take common x minus 5. So here 5x remain and here plus 1 remain. Okay, now we can take x minus 5 is equal to 0 and 5x plus 1 is equal to 0. Therefore x is equal to 5 and 5x is equal to minus 1. Therefore x is equal to minus 1 upon 5. This is our answer. This is the factors of the given quadratic equation. Okay. Now क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 4 हमको दिया है x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 5 अपॉन 6, जहाँ x का वैल्यू 1 और माइनस 1 नहीं हो सकता. ओके, हम इसका एलसीएम लेंगे x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1. ओके, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर एंड x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर. बीच में माइनस प्रेजेंट है तो माइनस,
ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमको मिलेगा x प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 5/6। ओके, नाउ सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो x प्लस वन होल स्क्वायर मीन्स फॉर्मूला, हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ a के जगह में x है और b के जगह में 1 है, तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे। ओके, सो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर मीन्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, माइनस सिमिलरली एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर, हम जानते हैं ये फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, सो माइनस यहाँ प्रेजेंट है तो माइनस यहाँ लगाएंगे, फिर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए के जगह में x है और b के जगह में 1 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, डाउन साइड हम जानते हैं फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, a प्लस बी और a माइनस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए इज इक्वल टू एक्स एंड बी इज इक्वल टू 1, तो ए स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर एंड बी स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर, so एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 5/6। नाउ ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 2x प्लस 1 स्क्वायर 1 माइनस ब्रैकेट जब ओपन करेंगे प्लस माइनस का इंटू माइनस, ओके, माइनस माइनस का इंटू प्लस 2x फिर 1 का स्क्वायर 1, तो माइनस और प्लस का इंटू माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 5/6 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसल प्लस 1 एंड माइनस 1 कैंसल। ओके, 2x प्लस 2x इज इक्वल टू 4x एंड डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 5/6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड 6 मल्टीप्लाई बाई 4x। ओके, 5 इंटू एक्स स्क्वायर 5x स्क्वायर 5 इंटू माइनस 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 6 4 या 24x। नाउ 5x स्क्वायर माइनस प्लस 24x, इधर क्रॉस चेंज करने से माइनस 24x हो जाएगा और माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब हम इस हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंपेयर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ओके, जब हम इससे कंपेयर करेंगे तो हमको a इज इक्वल टू मिलेगा 5, b इज इक्वल टू माइनस 24 एंड c इज इक्वल टू माइनस 5। ओके, सो 5x स्क्वायर माइनस 24 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे a इंटू सी, हमारा प्रोसेस है a इंटू सी इज इक्वल टू 5 इंटू a इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू माइनस 5, सो 5 5 जा 25। ओके, सो हम यहाँ पे 25 का फैक्टर लिखेंगे। 25 का फैक्टर होता है 1 इंटू 25 एंड 5 इंटू 5। अच्छा, अब हम देखते हैं कि मिडिल टर्म पर में क्या प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम फैक्टर सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा फैक्टर हम ले सकते हैं। मिडिल टर्म में है 24x। ओके, सो हम ये जो फैक्टर लेंगे उसका सम या सब्ट्रैक्शन जो है वो 24 आना चाहिए। तो 25 प्लस 1 करने से 26 आ रहा है, बट 25 माइनस 1 करने से 24 आ रहा है, इसका मतलब हम ये वाले फैक्टर को सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब हम बड़े वाले को पॉजिटिव लेंगे या छोटे वाले को पॉजिटिव लेंगे, या बड़े वाले को नेगेटिव लेंगे या छोटे वाले को नेगेटिव लेंगे, ये मिडिल टर्म पे डिपेंड करता है। मिडिल टर्म में माइनस प्रेजेंट है, इसका मतलब हम बड़े वाले नंबर को माइनस और छोटे वाले नंबर को प्लस लेंगे। ओके, देन 5x स्क्वायर माइनस 25x प्लस एक्स, 25x प्लस एक्स सिंप्लीफाई करने से हमको माइनस 24x मिलता है। ओके, देन माइनस 5 इज इक्वल टू 0। हम यहाँ से 5x कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा x माइनस 5। ओके, प्लस यहाँ से कुछ भी नहीं है, मतलब हम 1 कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा x माइनस 5। ओके, इज इक्वल टू 0। x माइनस 5 यहाँ भी है, x माइनस 5 यहाँ भी है, मतलब हम आप श्योर हो जाएंगे कि हमारा जो प्रोसीजर है
वो करेक्ट है। अब x माइनस 5 और x माइनस 5 कॉमन ले लेंगे। यहाँ से जब x माइनस 5 कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ से 5x बचेगा, प्लस यहाँ से हम x माइनस 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 1 बचेगा। सो 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ सेपरेट सेपरेट हम लोग इसको लेंगे, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये जो है वो फैक्टर्स है। ओके, सो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5। ये हो गया हमारा पहला रूल। और 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो 5x इज इक्वल टू माइनस 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 5। ये हो गया हमारा सेकंड रूल। सो दिस इज द रूल्स फॉर द गिवन इक्वेशन। ओके, so exercise number 2 has completed। ओके, नाउ मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,